अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप टू प्रेप। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि बायोलॉजी को हम इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहले स्टेप है जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं किसी भी जानदार की फलाह व बहबूद के लिए, वो सबसे पहला जो स्टेप है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप किसी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का डीएनए को कट करते हैं टू इंजाइम्स की मदद से, और फिर जो आपने जीन्स या डीएनए को रिप्रोड्यूस करवाना है या कोई आपने ड्रग रिप्रोड्यूस करानी है तो उसका जीन या उसका डीएनए आप स्पेशल पार्ट से कट करके उस जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डीएनए कट किया है उसके साथ पेस्ट कर देते हैं। इस तरह जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस होता है तो वो आपकी ड्रग या वो आपका जो स्पेसिफिकली जीन है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो रिप्रोडक्शन रेट है वो अच्छा होता है, इस वजह से आपको मैसिव क्वांटिटी में एक शॉर्ट टाइम के अंदर मैसिव क्वांटिटी में आपको ड्रग या कोई भी जीन प्रोवाइड कर देता है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं और हम लोग पैस्चराइजेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। वो प्लांट्स जिनका डीएनए हम लोग चेंज कर दें या जिनके वो जीन्स जो कमज़ोर जीन्स हैं जो बीमारी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते वो निकाल के हम हेल्दी जीन्स उनके अंदर इंकुलेट कर दें, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसका डीएनए हम लोग चेंज कर दें या उसके अंदर कोई जीन चेंज कर दें उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, और ऐसे प्लांट को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छा लड़ सकते हैं जिसकी वजह से वो हमें अच्छी यील्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको चैप्टर नंबर 10 आई गेस 10 में जब वो प्लांट्स का साइकिल पढ़ाता है तो उसके अंदर वो आपको बताता है कि वीट प्लांट को वो पूरा साइकिल वीट प्लांट का वो पढ़ाता है, जिसके अंदर वो बताता है कि इस तरह फंजाई इसको लगती है और इस तरह बीमारी फैल जाती है। अब अगर हम वो जीन जो फंजाई के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती है प्लांट्स के अंदर हम उसको चेंज कर दें, कोई हेल्दी जीन उसके अंदर डाल दें तो वो फंजाई के ख़िलाफ़ लड़ सकेगा, और इस तरह के प्लांट को कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। इसके बाद अगला जो वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज़म को सेम टू सेम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेम टू सेम रिप्रोड्यूस करवाने का मतलब कि आप जब ज़ाइगोट बनता है या जब ज़ाइगोट बनता है तो आप उसका न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं, उसके अंदर से जो डीएनए है उसको रिमूव कर लेते हैं और उसके अंदर जो आपने ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करवाना है उसका डीएनए डाल देते हैं। जो आप और ये याद रखिए कि जो क्लोनिंग है वो सेम स्पीशीज़ में होती है। मतलब आपने अगर ह्यूमन लिया है तो आपका जो जो ज़ाइगोट है वो भी ह्यूमन का होना चाहिए। अगर आपने शीप का लिया है तो आपका ज़ाइगोट भी शीप का होना चाहिए। जब आप उस शीप का डीएनए को वो जो न्यूक्लियस से आपने डीएनए रिमूव किया उसके अंदर डालेंगे तो वो जो शीप जिसका आपने डीएनए लिया है जो दूसरी शीप पैदा होगी वो भी उसकी जैसी होगी बिल्कुल। इस मेथड को कहते हैं क्लोनिंग। ये ह्यूमन के ऊपर बैन है, लेकिन इसको अच्छी तरह से अप्लाई किया जा रहा है ऑर्गेनिज़म्स को, अच्छे हेल्दी ऑर्गेनिज़म्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसके बाद जो है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि जब भी कोई एनिमल या किसी प्लांट के ऊपर कोई भी दूसरा पेस्ट या कोई पैरासाइट अटैक करता है तो हम लोग उसको पैरासाइट या पेस्ट को किल करने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म वहाँ पे छोड़ देते हैं जो उस पेस्ट को या उस पैरासाइट को खाता हो या उसका वो प्रीडेटर हो। तो जब हम उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं तो वो हमारी पेस्ट को, हमारे जो पैरासाइट है उसको किल कर देता है। इस तरह के कंट्रोल को कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। जो बैक्टीरिया हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए उसको कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। और
और इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर एक और चीज़ है, वो भी यही है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी बैक्टीरिया को, बायोपेस्टिसाइड्स को वहाँ पे छोड़ देते हैं उस इलाके के अंदर जहाँ पे आपकी प्लांट्स की यील्ड जो है वो नहीं आ रही, उसको पेस्ट ने अटैक किया है या किसी पैरासाइट ने उसके ऊपर अटैक किया है, तो आप वहाँ पे बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया जो उसके ख़िलाफ़ लड़ सके। जब वो उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एंटीबॉडीज़ या उसके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो वो पेस्ट या तो वो मर जाएगा या फिर वो भाग जाएगा। जैसे जब वो मर जाएगा या भाग जाएगा, तो इस सूरत में प्लांट्स को कोई ख़तरा नहीं होगा, प्लांट दोबारा से अच्छी तरह से यील्ड प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के जो सिस्टम है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। और इसके बाद है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में क्या होता है कि आप प्लांट्स को एरेटेड वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं, ताकि आपको जो मिनरल्स जो उस प्लांट्स को नहीं मिल पा रहे हैं, आप वो मिनरल्स उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। दूसरी बात, इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल करते हैं स्पेस में ले जाने के लिए, तो वो फिर प्लांट्स को आर्टिफिशियल लाइट देते हैं और एरेटेड वाटर में ग्रो कराते हैं और मिनरल्स देते हैं, प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इसके बाद जो है पास्चराइजेशन में क्या होता है कि आप फूड को प्रिजर्व करते हैं। ये लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस टेक्निक में आप फूड को प्रिजर्व करते हैं लंबे अरसे के लिए। तो जब आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव्स भी चाहिए, जैसे विनीगर। आप घरों में अचार डालते हैं तो आप अचार के अंदर सिरका डालते हैं, वो एक प्रिजर्वेटिव है। वो अचार के अंदर जो सिरका है वो उसको लंबे अरसे तक अचार को महफूज रखता है। या सॉल्ट आप ऐड करते हैं, तो ये जो सॉल्ट और विनीगर है ये प्रिजर्वेटिव है। इस तरह अगर आप फूड आइटम में कोई भी प्रिजर्वेटिव डाल दें तो उसको कहेंगे कि आपने इसको पास्चराइज़ किया है और ये जो फूड है ये लंबे अरसे तक महफूज रहेगी, ख़राब नहीं होएगी जल्दी। इसके बाद है हमारा डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल क्या होती है कि आप किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई 3 स्टेप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके बाद होता है वैक्सीनेशन, उसके बाद होता है ड्रग ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ये है, उसने आपको एग्जांपल दिया एड्स का जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ये हैं कि आपने किसी के सिरिंज को इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी मतलब एक बंदे को सिरिंज इंजेक्शन लगा है, आपने उसका दोबारा से उस सिरिंज को इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो उसके जर्म्स आपके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा इसका है कि आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे एड्स फैलता है। और आपने किसी को भी जो किसी ने नीडल या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया वो आपने अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना। इसके बाद जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को हम इस्तेमाल में ला कर हम लोग एड्स से बच सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है कि आप सबसे पहले इसको एडवर्ड जेनर ने 1796 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो काऊ पॉक्स के लिए बनवाई थी। जो काऊ पॉक्स से वो थे कि जो औरतें भैंसों का दूध निकालती थी तो उनको काफ़ी काऊ पॉक्स बन रहे थे उनके हाथों और स्किन के ऊपर। तो एडवर्ड जेनर ने उनके पस सेल्स, उनकी जो दानों की पस थी उसके अंदर से पस निकाल कर उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे जो इस बीमारी को फैला रहे थे, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस थे, तो उसने उसको किल किया था। और जब उसने इन सारे को किल कर दिया था तो उसने फिर एक 8 साल बच्चे के अंदर इसको लगाया था। जैसे ही उसने उसके अंदर डाला तो बिल्कुल वो बच्चा ठीक हो गया, काउपॉक्स से रिकवर हो गया। तो उसके बाद वैक्सीन उसने बनाई काउपॉक्स के लिए। तो यहाँ से वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई। अब वो कह रहा है कि वैक्सीन एड्स के पेशेंट्स के लिए भी वैक्सीन मौजूद है जो कि HIV को किल करता है। HIV वायरस है वो एड्स के अंदर जो आपको अटैक करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद अगला है ड्रग ट्रीटमेंट। या
ड्रग ट्रीटमेंट क्या है कि आप कोई भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप कोई भी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। वो एंटीबायोटिक हो सकती है, वो कोई और ड्रग हो सकती है, पेन किलर हो सकती है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो ये बता रहा है एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके बाद वो बता रहा है कि रेडियोथेरापी क्या होती है। रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो अभी मैं सारा बता रहा हूँ ये सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी क्या होती है। रेडियोथेरापी से आप रेडिएशंस के ज़रिए किसी भी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी के अंदर। कीमोथेरापी के अंदर आप केमिकल को बॉडी के अंदर डालते हैं जो कि आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद जो जीन थेरापी है उसके अंदर ये होता है कि आप किसी अपना कोई भी ख़राब जीन को रिप्लेस करवाते हैं। अपना कोई भी ख़राब जीन को रिप्लेस करवाते हैं एक हेल्दी जीन के साथ। इसको कहते हैं जीन थेरापी। ये बोन मैरो के ज़रिए भी हो सकता है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये ऊपर आप पढ़ के आए हैं कि आप बायोपेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करके किसी भी डिजीज़ को किल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वो आप क्लोनिंग के ज़रिए ऑफस्प्रिंग्स को सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह कॉपी करके बना सकते हैं। और उसके बाद उसने यही कहा है कि सबसे पहले जो स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था उसने डॉली शीप बनाई थी 1997 के अंदर, वो भी उसने क्लोनिंग के ज़रिए बनाई थी। उसके बाद आपको जो अगला टॉपिक है वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से अप टू डेट